हेलो एवरीवन। वी आर डिस्कसिंग चैप्टर 6 ऑफ आर्म्स एक्ट 1959 और आज के लेक्चर में हम सेक्शन 39 टू 43 डिस्कस करेंगे। सेक्शन 39 प्रीवियस सैंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नेसेसरी इन सर्टेन केसेस। तो कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की सैंक्शन होना ज़रूरी है। तो कौन से केसेस हैं? नो प्रोसिक्यूशन शैल बी इंस्टीट्यूट अगेंस्ट एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 3 विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। नो प्रोसिक्यूशन मीन्स कोई भी पर्सन है उसके अगेंस्ट किसी भी तरह की कोई भी कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस, किस संबंध में? अगर उसने कोई ऑफेंस किया है अंडर सेक्शन 3 विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की मंजूरी के बिना। तो सेक्शन 3 डील्स विद लाइसेंस और एक्विजिशन एंड पोजेशन ऑफ फायर आर्म्स और एमिनेशन। लाइसेंस चाहिए अगर कोई पर्सन एक्विजिशन और पोजेशन करना चाहता है फायर आर्म्स और एमिनेशन का, और साथ ही साथ प्रोविजंस है कि कोई पर्सन अपने पास 2 से ज़्यादा फायर आर्म्स को नहीं रख सकता। और अगर कोई पर्सन सेक्शन 3 के प्रोविजंस का वॉयलेट करता है, उल्लंघन करता है, तो उसके लिए उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन स्टार्ट किया जाएगा, और वो प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करने से पहले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की सैंक्शन होना ज़रूरी है। तो इन प्रोविजन से डील करता है सेक्शन 39। सेक्शन 40 प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। सेक्शन 40 प्रोटेक्ट करता है उन एक्शन को जो गुड फेथ में किए जाते हैं, सद्भावपूर्वक किए जाते हैं। नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर एनीथिंग विच इज़ डन इन गुड फेथ और इंटेंडेड टू बी डन अंडर दिस एक्ट। मीन्स कोई भी वाद है, कोई भी कार्यवाही है किसी पर्सन के अगेंस्ट नहीं की जाएगी इस एक्ट में अगर उसने कोई काम किया है गुड फेथ में, सद्भावना पूर्वक किया है या उसका सद्भाव पूर्वक करने का इरादा है। सेक्शन 41 पावर टू एग्जम्प्ट, छूट देने की पावर। वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज़ नेसेसरी और एक्सपीडियंट इन पब्लिक इंटरेस्ट सो टू डू। जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की राय है कि ऐसा किया जाना आवश्यक है, किस लिए आवश्यक है? लोकहित में। इट मे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस इफ एनी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेंगे ऑफिशियल गजट में और प्लस कंडीशंस लगाएंगे अगर कोई है तो, एज इट मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। तो वो क्या नोटिफाई करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे नोटिफिकेशन में? क्लोज ए एग्जम्प्ट एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सनस। तो यहाँ पे एग्जम्प्ट करती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, छूट देते हैं आइदर जनरली और इन रिलेशन टू सच डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्म्स और एमिनेशन एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट छूट देंगे पर्सनस को, या कोई पर्सनस का कोई वर्ग है, वर्ग के किसी व्यक्तियों को छूट देंगे सामान्य तौर पे, या कुछ ऐसे जो आर्म्स हैं जो स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन के जो आर्म्स हैं उनके संबंध में। स्पेसिफाइड जो आर्म्स है इसके बारे में डील करता है सेक्शन 6। और एक्सक्लूड एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्म्स और एम्यूनिशन। तो एक्सक्लूड भी कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कोई आर्म्स हैं, एम्यूनिशंस हैं जो स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन के आर्म या एम्यूनिशन हैं। और विड्रॉ एनी पार्ट ऑफ इंडिया, और विड्रॉ कर सकते हैं इंडिया के किसी पार्ट को। ये जो एग्जम्प्ट करना, एक्सक्लूड करना और विड्रॉ करना, तो किस लिए किया जाएगा? फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ ऑल और एनी ऑफ प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। जो भी प्रोविजंस हैं इस एक्ट के उनको लागू करने से एग्जम्प्ट कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पर्सनस को, क्लास ऑफ पर्सनस को। सेंट्रल गवर्नमेंट है जो उन प्रोविजंस को लागू होने से एक्सक्लूड कर सकते हैं कि कुछ आर्म्स और एम्यूनिशन हैं, कुछ ऐसे डिस्क्रिप्शन के आर्म या एम्यूनिशन हैं जिन पे ये प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट विड्रॉ कर सकते हैं किसी इंडिया के पार्ट को इस एक्ट के ऑपरेशन से, कि कोई इंडिया का पार्ट है वहाँ पे इस एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। तो एग्जम्प्ट करना, एक्सक्लूड करना, विड्रॉ करना, ये पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेंगे ऑफिशियल गजट में। किस लिए नोटिफाई करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट की राय है कि ऐसा किया जाना ज़रूरी है, आवश्यक है लोकहित में। तो ये है क्लोज ए। क्लोज बी एज ओफन एज मे बी कैंसल। जितनी बार चाहे उतनी बार सेंट्रल गवर्नमेंट कैंसिल कर सकते हैं नोटिफिकेशन को जो भी नोटिफाई किया गया है। एंड सच नोटिफिकेशन एंड अगेन सब्जेक्ट टू, और अगेन सब्जेक्ट टू कर सकते हैं उन सभी पर्सनस को जिनको छूट दी गई है, एक्सक्लूड किया गया है, विड्रॉ किया गया है बाय ए लाइक नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन इशू करके द पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन और डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्म्स और एमिनेशन और पार्ट ऑफ इंडिया टू द ऑपरेशन ऑफ सच प्रोविजंस। मीन्स जो भी छूट दी गई थी, जो भी आर्म्स एमिनेशन को एक्सक्लूड किया गया था, जो भी एरिया को विड्रॉ किया गया था, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट दोबारा से नोटिफाई कर सकते हैं जितनी बार चाहें। तो उन पर्सनस पे वो प्रोविजंस हैं जो दोबारा नोटिफाई करके वो अप्लाई करवा सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट।
तो ये पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की, पावर टू एग्जम्प्ट, छूट देने की पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की सेक्शन 41 में। सेक्शन 42 पावर टू टेक सेंसस ऑफ फायर आर्म्स, पावर है किस चीज़ की, पावर है फायर आर्म्स की गणना करने की, सेंसस करने की। सबसेक्शन 1 द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट, तो ये पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करेंगे, डायरेक्ट ए सेंसस टू बी टेकन ऑफ ऑल फायर आर्म्स इन एनी एरिया, डायरेक्ट करेंगे, निर्देश देंगे कि सेंसस किया जाए, गणना की जाए जितने भी फायर आर्म्स है किसी एरिया में। एंड एम्पावर एनी ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट टू टेक सच सेंसस, और एम्पावर भी कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट किसी ऑफिसर को गणना करने के लिए पावर दे सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसेक्शन 2 ऑन द इशू ऑफ सच नोटिफिकेशन, ये जो नोटिफिकेशन इशू किया गया है इसके इशू किए जाने पर ऑल पर्सन हैविंग इन देयर पोजेशन एनी फायर आर्म्स इन दैट एरिया शैल फर्निश टू ऑफिसर कंसर्न, तो जो भी जितने भी पर्सन्स हैं जिनके पास जिनके पोजेशन में फायर आर्म्स है उस एरिए में, तो वो ऑफिसर्स वो पर्सन्स है जो पेश करेंगे, शैल फर्निश टू ऑफिसर कंसर्न, जो भी संबंधित ऑफिसर है उसको पेश करेंगे इन फायर आर्म्स को, एंड शैल सच इंफॉर्मेशन एज ही में रिक्वायर इन रिलेशन देयर टू, और साथ ही साथ वो इन्फॉर्मेशन भी देंगे जो भी ऑफिसर रिक्वायर करे, एंड शैल प्रोड्यूस बिफोर हिम, और प्रोड्यूस भी करेंगे उन फायर आर्म्स को उस ऑफिसर के सामने, सच फायर आर्म्स इफ़ ही सो रिक्वायर, अगर उसे ज़रूरी लगे तो उन फायर आर्म्स को वो अपने सामने प्रोड्यूस भी करवा सकता है, और सारी इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी उन पर्सनस के पास जिनके पोजीशन में वो फायर आर्म्स है। तो ये है सेक्शन 42। सेक्शन 43 पावर टू डेलीगेट, डेलीगेट मीन्स होता है पावर देना किसी पर्सनस को, पावर देने की शक्ति। डेलीगेट को अगर हम इन जर्नल लैंग्वेज में समझे तो टू गिव कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी टू समवन, मीन्स जो भी सबॉर्डिनेट अथॉरिटीज़ हैं उनको पावर डेलीगेट करना, पावर देना, तो इसको भी बोला जाता है डेलीगेट करना सबॉर्डिनेट अथॉरिटीज़ को। द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेंगे ऑफिशियल गजट में, डायरेक्ट दैट एनी पावर और फंक्शन विच मे बी एक्सरसाइज और परफॉर्म बाय इट अंडर दिस एक्ट, डायरेक्ट करेंगे कि जो भी पावर और फंक्शन है एक्सरसाइज किए जा सकते हैं और परफॉर्म किए जा सकते हैं इस एक्ट में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक्सरसाइज और परफॉर्म किए जा सकते हैं इस एक्ट में, बट अदर देन द पावर अंडर सेक्शन 41 और द पावर अंडर सेक्शन 44 में पावर दी गई है पावर टू मेक रूल्स, एंड सेक्शन 41 में पावर टू एग्जम्प्ट हैं। इन दोनों पावर के अलावा जो भी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक्सरसाइज की जा सकती है, परफॉर्म की जा सकती है, वो सभी पावर्स इन रिलेशन टू सच मैटर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन इफ एनी एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन मे बी एक्सरसाइज और परफॉर्म आल्सो, तो वो पावर और फंक्शन एक्सरसाइज और परफॉर्म की जा सकती है कि इनके द्वारा, क्लोज ए सच ऑफिसर और अथॉरिटी सबॉर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसे ऑफिसर और अथॉरिटी के द्वारा भी वो पावर एक्सरसाइज और परफॉर्म की जा सकती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट हैं। क्लोज बी सच स्टेट गवर्नमेंट और सच ऑफिसर अथॉरिटी सबॉर्डिनेट टू स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी वो पावर एक्सरसाइज की जा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट के जो भी ऑफिसर है अथॉरिटी हैं उसके सबॉर्डिनेट हैं उनके द्वारा भी ये पावर एक्सरसाइज की जा सकती है। तो पावर डेलीगेट की जाती है अपर अथॉरिटी के द्वारा लोअर अथॉरिटी को। ये है सेक्शन 43 as may be specified in the notification. Subsection 2 any rules made by the central government under this act may confer power or impose duties or authorize the conferring of power imposing of duties upon any state government or any officer or authority subordinate thereto. सबसेक्शन 2 सेज अबाउट कोई भी जो रूल्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, ये रूल्स क्या करते हैं, मे कन्फर पावर, पावर देते हैं और इम्पोज करते हैं ड्यूटीज़ को, या फिर ऑथराइज करते हैं कन्फरिंग ऑफ पावर को, इम्पोजिंग ऑफ ड्यूटीज़ को, किस पे पावर देते हैं या ड्यूटीज़ इम्पोज करते हैं ये रूल्स अपॉन एनी स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट पे या कोई ऑफिसर है या कोई अथॉरिटी है स्टेट गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट उनको। तो ये जो रूल बनाए गए हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं और ये पावर देते हैं, साथ ही साथ ड्यूटीज़ भी लगाते हैं स्टेट गवर्नमेंट पे और ऑफिसर्स पे। तो हमने डिस्कस किया आज सेक्शन 39 to 43